बिजली बोर्ड का कुछ देखना, मान लो कि इसमें कंडीशन ये था कि आपका मीटर का चार्ज 100 रुपीज़ लगेगा। सर वो ऑन नहीं है क्या? ठीक है, मीटर का चार्ज जो है देखो, जैसे मान लो कि मीटर का अगर आप बिजली कनेक्शन लिए हो तो आपको 150 रुपीज़ पे करना है मीटर का चार्ज। उसके बाद अगर मान लो कि आपको 100 यूनिट यूज करते हो तो उसका 3 रुपया पर यूनिट मिलेगा। ये क्वेश्चन कंडीशन है, ठीक है, लेकिन उसका रेंज सेट करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि 0 से लेकर के 100 के बीच में अगर आपका यूनिट आता है, ठीक है, ये रेंज, तो हम लोग का जो पैसा लगेगा वो 3 रुपया पर यूनिट लगेगा। ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बोलिएगा कि 200 यूनिट्स आएगा। अगर नेक्स्ट जो यूनिट है, अगर 200 यूनिट आता है तो उसका 4 रुपया पर यूनिट लगेगा। और वहाँ पे दिया हुआ है 300 से अधिक अगर रहेगा तो उसका 5 रुपया लगेगा। तो बताओ, 100 कोई ज़रूरी नहीं है ना किसी का 200 यूनिट आ जाएगा, 150 भी तो आ सकता है, ठीक है, उसमें 199 भी तो आ सकता है, 170 यूनिट भी तो आ सकता है। तो वो किसके रेंज में आ रहा है? तो और मान लो कि 250 यूनिट भी तो आ सकता है। तो डायरेक्ट 100, 200 और 300 से अधिक कर दिया तो आपको रेंज सेट करना पड़ेगा। अगला जो हमारा रेंज होगा वो रेंज ये होगा कि 100 से अधिक, मतलब 100 से ज़्यादा अगर किसी का बिजली बिल आता है और 300 से कम या 300 के बराबर आता है तो उसका जो है वो 4 रुपया पर यूनिट लगेगा, ठीक है, ये कंडीशन। और 300 से ज़्यादा जिसका आएगा उसका 5 रुपीज़ पर यूनिट, ये इसका कंडीशन समझ में आया। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपको डालनी है। एक देना पड़ेगा यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड यूनिट लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। और नेक्स्ट वाला कंडीशन में डालेंगे यूनिट ग्रेटर देन 100 और यूनिट लेस देन इक्वल टू 300, तो इसमें 200 भी आ जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट वाला कंडीशन डालेंगे यूनिट ग्रेटर देन 100 और उसका कितना रुपया लगेगा? 5 रुपया पर यूनिट लगेगा। और मीटर का चार्ज कितना है पहले से? 50 रुपया, 50 रुपीज़ दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग बोल दीजिए, इसमें अगर आप इसको फुलफिल कर दिए इस कंडीशन को, तो कोई भी आप कहीं पे भी जाओगे मीटर में, आपको मीटर में देखना है और जितना यूनिट आया है नंबर इंटर कर दो जो भी आया है और इक्वल टू बटन प्रेस कर दो, वो कैलकुलेट करके पूरा रिजल्ट दिखा देगा कि आपका इतना बिजली बिल आया। समझ में आया, ठीक है। इसको हम लोग कोड में कन्वर्ट करते हैं, देखोगे। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, प्लस इंक्लूड लेस देन आईओ स्ट्रीम डॉट एच ग्रेटर देन, void main फंक्शन करली ब्रेसेस ओपन इन। आपको यूनिट लेना पड़ेगा ना, जितना भी यूनिट आएगा। मान लो कि आप किसी के घर में गए हो तो किसी के यहाँ 100 यूनिट है, किसी के यहाँ 150 यूनिट है, किसी के यहाँ 200 यूनिट है, किसी के यहाँ 500 यूनिट है। इस तरह से अलग अलग यूनिट मिलेगा हर घर में आपको, ठीक है। तो यूनिट जो है चेंज होते रहेगा हमेशा, तो उसका वैल्यू इंटर करना पड़ेगा क्योंकि हमको फिक्स पता नहीं कि किसके घर में कितना यूनिट होगा, ठीक है। तो हम लोग एक यूनिट नाम का वेरिएबल लेंगे, यूनिट, और एक चार्ज लेंगे। चार्ज में हम लोग पहले से 50 रुपीज़ लेते हैं, तो क्योंकि हमको पता है वो यूज करे या ना करे उसको 50 रुपया देना है, समझ में। तो चार्ज पहले से 50 रुपया रखिए, ठीक है। अब स्क्रीन को हम लोग क्या कर लेंगे, CLR SCR फंक्शन,
पहले हम लोग यूनिट इंटर करेंगे, कोई भी यूनिट हम लोग इंटर कर सकते हैं। तो लिखेंगे सी ऑफ डबल लेस देन डबल कोट इंटर एनी यूनिट। ठीक है, कोई भी यूनिट आपको क्या करना है, इंटर करना है। सेम वो डेटा हमारा चला जाएगा यूनिट, जो भी नंबर आप डालें। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे कि अगर यूनिट बड़ा है या बराबर है किसके, 0। ठीक है, एंड डबल एन परसेंट यूज होगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज होगा, और यूनिट छोटा है या बराबर है किससे, 100 से कम होना चाहिए या 100 के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग बताओ कि कितना रुपया लगेगा पर यूनिट, 3 रुपीज ना। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इक्वल टू चार्ज में 50 रुपीज का लेस है, इसको ऐड करना है, प्लस यूनिट इंटू ये फॉर्मूला है। तो बताओ चार्ज की जगह अगर मान लो कि तुम्हारे घर में कितना है, 99 यूनिट है, तो 99 इंटर करो, 99 किस में आ जाए, यूनिट में आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ आएगा यूनिट 99, यहाँ 99 पुट होगा और यहाँ पे भी 99 पुट होगा। एंड में क्या लॉजिक, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू है तब रिजल्ट ट्रू होगा, नहीं तो कोई एक भी फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए यूनिट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 99 बड़ा है 0 से या बराबर, तो यहाँ दो में कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। तो बराबर नहीं लेकिन बड़ा तो है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब इधर चेक करो, 99 100 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो बराबर तो नहीं लेकिन छोटा तो है, ये भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अब अंदर आएगा, चार्ज के जगह पे कितना पुट करेंगे, 50, और यूनिट की जगह पे 99 को पहले इंटू करेगा 3 से, जो भी रिजल्ट आएगा उसको किसके साथ ऐड कर देगा, 50 के साथ, और इसका टोटल जो चार्ज आएगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, चार्ज में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग टोटल मीटर चार्ज जो डिस्प्ले हमारा जो रहेगा स्टोर, वो किसमें रहेगा, चार्ज में, तो चार्ज को डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी ऑफ एक्स रेसिन मीटर चार्ज इक्वल टू डबल को डबल लेस देन चार्ज। ठीक है, ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग को डालना है। अगला जो है इफ कंडीशन अप्लाई करेंगे, और बताओ यूनिट जो है वो 100 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या नहीं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू तो ये काम कर लेगा, तो अगला बड़ा ना होना चाहिए, तो बड़ा होना चाहिए, और यूनिट लेस देन इक्वल टू 300 होना चाहिए, 300 से कम या बराबर होना चाहिए। तो बताओ फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस क्या होगा बोलो, यूनिट इंटू 4 ना हो जाएगा, सी ऑफ डबल लेस देन डबल को बैक्सलैश मीटर चार्ज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन चार्ज, वो चार्ज में स्टोर ओके हुआ। एक और कंडीशन बचा हुआ है, अगर किसी का 300 से ज़्यादा आता है तो वो 300 तक आएगा तो यही कंडीशन काम करेगा। ठीक है, अगर 300 से ज़्यादा होता है, मान लो 350 आता है, तो उसके लिए भी कंडीशन लाना है, यूनिट ग्रेटर देन 300, तो उसका कितना रुपया लगेगा बोलो, चार्ज इक्वल टू चार्ज प्लस यूनिट इंटू क्या हो जाएगा 5 सेमीकोलन, और
डिस्प्ले करवा देंगे चार्ज को बैक स्लैश एन मीटर चार्ज इक्वल टू डबल कोट डबल लेस देन चार्ज सेमीकोलन ओपन क्लोज इस तरह से इसका कोड लिखना है। ठीक है, अब आप कोई भी यूनिट ले लो, चाहे जितना भी यूनिट आ जाए उस सब में ये काम करेगा, सभी यूनिट में आपका आउटपुट आएगा। और जो क्वेश्चन में लिखा है सीधा सीधी उसको सिर्फ आप रीड करके बनाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा। प्रोग्रामर का मतलब होता है थिंकिंग करना। जो दिया है आपको क्वेश्चन के डायरेक्ट दे दिया 100 यूनिट आएगा तो इतना रुपये लगेगा, तो सोचना वो आपका काम है कि कोई जरूरी नहीं है 100 यूनिट आ जाएगा, उससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से सोचना पड़ेगा। ये प्रोग्राम सब में काम करेगा। पहले इसको लिखिए फिर रन करवा के भी बता दें ये काम कैसे। क्वेश्चन आया समझ में, आंसर क्लियर हो गया। देखो जैसे मान लो कि आपको जब ये प्रोग्राम को कन्वर्ट करोगे तो आप वैल्यू इंटर करो, किसी के यहाँ पे जाओगे तो यूनिट इंटर करो। मान लो कि किसी के यहाँ 150 यूनिट है, ठीक है, तो आप 150 इंटर करोगे, 150 इंटर कर दो। 150 किसमें चला है? यूनिट में चला है। अब यहाँ पे यूनिट के प्लेस पे 150 पुट हो जाएगा और यहाँ पे भी 150 पुट हो जाएगा। 150 बड़ा है 0 से या बड़ा है? बड़ा है, कंडीशन 2, लेकिन ये फॉल्स है। देखो 150 लेस देन इक्वल टू 100, मतलब ये बोल रहा है कि 150 100 से छोटा है या बराबर है, तो ना ही छोटा है ना ही बराबर है। कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो एंड लॉजिक मतलब एंड ऑपरेटर जब हम लोग यूज करते हैं तो एंड में क्या होता है कि दोनों ट्रू होना चाहिए। एक ट्रू हो रहा है और एक क्या हो रहा है? फॉल्स। तो ये दोनों कंडीशन क्या है? फॉल्स कर दो। तो बताओ इसके अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा? नहीं ना, तो ये नहीं करेगा। अब आगे बढ़ जाए, देख यहाँ यूनिट के प्लेस पे कितना पुट होगा? 150 पुट होगा और यहाँ पे भी कितना पुट होगा? 150 बड़ा है 100 से, बड़ा है, कंडीशन क्या होगा? ट्रू। अब देखो 150 छोटा है 300 से या बराबर? छोटा है, ये दोनों कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोलर और इसको कैलकुलेट करेगा, तो यूनिट के प्लेस पे कितना पुट करेगा? 150। 150 को 4 से इंटू कितना होता है? 600 पूरा 600 और प्लस 50 तो 650 हो जाएगा। 650 डिस्प्ले कर आपके स्क्रीन में, इसका टोटल अमाउंट मीटर चार्ज हुआ 650। अब यहाँ आ जाओ, ये कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ 150 है ना, तो 150 बड़ा है 300 से, नहीं ना, ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो ये क्लियर है? ये चीज ये वाला आउटपुट को होल्ड कर देगा और बाहर निकल। किसी को दिक्कत समझ में आया पूरा कोड? अभी भी डॉट है तो पूछो। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह का प्रोग्राम आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो जितने लोग होते हैं ना, जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो आपका मीटर चेक करने आते हैं, उसके मीटर में जो वो मशीन लेकर चलता है 28 रुपया छोटा सा मोबाइल जैसा, जिसमें वो अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं, उसमें यही वाला प्रोग्राम बनाए हैं। ये सेम प्रोग्राम डिजाइन किया गया है और उसी को ऊपर भी काम समझ में आया? ठीक है, हो गया? लिख लिया आप लोग? नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट लिख करके डैश करें। इफ एल्स स्टेटमेंट लिख करके डैश करें। इसमें आप समझोगे इफ स्टेटमेंट जो होता है ना, ये दोनों ब्लॉक को रखता है। ट्रू ब्लॉक को भी रखता है अपने पास में और फॉल्स ब्लॉक को भी रखता है। इसके पास होगा 2 ब्लॉक, लेकिन दोनों ब्लॉक एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, काम करेगा। अब ये डिपेंड करता है कंडीशन को कि कौन सा ब्लॉक काम करेगा और कौन सा ब्लॉक काम नहीं करेगा। ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है।
समझ में आया? अगर आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करें और फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करें। जैसे इसका सिंटैक्स इस तरीके से, इफ कंडीशन कर्ली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे, ओपन हुआ क्लोज, एल्स पार्ट ओपन, इसके अंदर जो लिखना है लिखो, ओपन हुआ क्लोज, ये हो गया। अब देखो ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट ट्रू के ब्लॉक, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्लॉक, ये ट्रू ब्लॉक। और कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करें। किस केस में? फॉल्स के केस में, ठीक है। ये हमारा होता है फॉल्स ब्लॉक, इसको हम लोग फॉल्स ब्लॉक बोलते हैं। मीन्स हम लोग इसमें सिंपल डिफाइन कर सकते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि अगर आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और फॉल्स होगा तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? दोनों में कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि इन दिस स्टेटमेंट इफ अ गिवन कंडीशन विल बी ट्रू देन ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज फॉल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। समझ में आ गया? ठीक है, लिखिए इन दिस स्टेटमेंट comma if a given condition will be true, then true block will be executed. Otherwise false block will be executed. समझ में आया? क्लियर है? ये सिंटैक्स बनाई कॉपी में। देखो कंडीशन में कभी भी सेमीकोलन नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि देखो सारा ब्लॉक इस कंडीशन के अंदर होता है। अगर आप सेमीकोलन यहाँ दे दोगे तो आपका स्टेटमेंट यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, फिर इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसीलिए कंडीशन में कभी भी सेमीकोलन यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये अब आप लोग क्लास छोड़िएगा नहीं, ठीक है। हम लोग मेन कोडिंग में इंटर किए हैं और लॉजिक आपका यहीं से इवेंट होगा। क्या लिखा हुआ? उसमें लिखो आप लोग, बोले क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम in C++ to check the given number is even or odd। चेक करना है कि दिया हुआ नंबर इवन है या ऑड है। तो बताओ आप जो भी नंबर इंटर करोगे वो नंबर इवन या ऑड तो होगा ही, दो में कोई एक तो होगा ही। तो कैसे पता चलेगा हमारा नंबर ऑड है या इवन है?
कंपाइलर कैसे पता करेगा? उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर से ना पता चलेगा। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो नंबर इवन है, और रिमाइंडर 1 आ रहा है तो नंबर ऑड है। क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे, चाहे वो जितना बड़ा भी नंबर है, उसका रिमाइंडर 2 ही बच सकता है, 0 बच सकता है या 1 बच सकता है। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइडर होता है ना, उससे छोटा नंबर रिमाइंडर बचता है, उससे बड़ा नंबर कभी रिमाइंडर नहीं बच सकता। ठीक है, 2 को अगर किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बच सकता है? नहीं, 2 बचेगा तो एक बार में नहीं डिवाइड कर देंगे उसको। 3 बच सकता है? नहीं, डिवाइडर से छोटा नंबर बचता है। तो अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो तो उसका जो रिमाइंडर बचने का पॉसिबिलिटी है वो 2 ही है। ठीक है, रिमाइंडर 0 बच सकता है या फिर 1 बच सकता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्या इसका प्रोग्राम बनेगा आप लोग से? ट्राई करोगे? ट्राई करो। पहले एक नंबर इंटर करना है, उसके बाद इफ कंडीशन लगा करके चेक करना है कि वो नंबर ऑड है या इवन है। हो गया? देखो, आप लोग मैच करोगे, सही बना लो गलत। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे। इन हम लोग वेरिएबल ले लेंगे, इसमें कोई भी नंबर को हम लोग इंटर कर लेंगे। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। COR डबल एस एंड डबल टू इंटर एनी इंटीजर नंबर सेमीकोलन सेम वो नंबर चला जाएगा किसमें? एन में इंटर हो गया। ठीक है, अब आपको एक इंटरनल लॉजिक बताते हैं कोड का। आप जब इफ ब्लॉक लिखते हो ना, इफ और कंडीशन डालते हैं, इफ के अंदर अगर एक लाइन का स्टेटमेंट, आप एक ही लाइन में स्टेटमेंट को लिखते हो, इफ कंडीशन डाला और एक लाइन का स्टेटमेंट, तो आपके पास ऑप्शन, आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। समझ में आया? ये जो हम लोग ओपन क्लोज करते हैं ना, ये आपके पास ऑप्शन है। एक लाइन लिखोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे इफ के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। नहीं भी करोगे फिर भी आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखते हो तो फिर ऑप्शन नहीं, तो मस्ट है कि आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना है। समझ में आया? हम क्या बोले कि इफ के अंदर अगर एक लाइन का स्टेटमेंट होगा तो आपके पास ऑप्शन है, आप कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो मस्ट है कि आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज करना पड़ेगा। समझ रहा है? जैसे मान लो कि हम यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई करें, इफ और इन मॉडुलस डिवीजन टू से ना डिवाइड करेंगे, अगर ये इक्वल टू 0 हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो नंबर ऑड होगा या इवन? इवन होगा। तो हम लोग यहाँ पे मैसेज डालेंगे COR डबल लेस देन डबल कोट बैक स्लैश एन नंबर इज क्या हो जाएगा? सेमीकोलन। अब देखो तो इफ के अंदर एक लाइन का स्टेटमेंट है या एक से ज़्यादा है? एक लाइन, तो ऑप्शन आप ओपन क्लोज कर भी सकते हो और नहीं भी। समझ में आया? ठीक है, तो मान लो कोई जरूरी नहीं ना है कि जो नंबर आप डालोगे वो हमेशा इवन होगा, ऑड भी तो हो सकता है। तो ऑड होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाए? फॉल्स हो जाए। तो फॉल्स के केस में इस ब्लॉक में चला जाएगा, एल्स ब्लॉक में चला जाए। तो एल्स में हम क्या लिखेंगे हम लोग? बताओ, नंबर इज, अगर इवन नहीं हुआ तो ऑड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो एल्स में आ जाएंगे और लिखेंगे COR डबल लेस देन
डबल कोट बैकस्लैश n, नंबर इज डबल। देखो ये ओपन क्लोज तो हुआ नहीं क्योंकि एक लाइन का स्टेटमेंट, तो ओपन क्लोज नहीं भी करेंगे तो काम करेंगे। अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, गेट ch। इस कोड को समझिए, जब इसको आप रन करवाओगे तो कंसोल आएगा कंप्यूटर से, हमारा कोड कहाँ से एग्जीक्यूट करेगा, वॉइड मेन फंक्शन यहाँ से अंदर आएगा, एक मेमोरी बनेगा n के, n आपका वेरिएबल, जितना वेरिएबल रहेगा उसके लिए कंपाइलर क्या करता है, सेपरेट मेमोरी बनाता है। तो n का एक मेमोरी बन गया जिसका मेमोरी साइज होगा 2 बाइट्स। ठीक है, ये स्क्रीन क्लियर करेगा। अगर ये कंसोल के ऊपर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसको ये क्लियर करेगा। उसके बाद स्लॉट में जो आप लिखोगे वो आपका डिस्प्ले करता है कंसोल पे। तो क्या लिखा हुआ है, इंटर एनी इंटीजर नंबर, ये एडिटिव लिखा हुआ आएगा और कर्सर पॉइंट है वैल्यू इंटर करने का। अब आप वैल्यूज में कुछ भी डाल सकते हैं। तो मान लो कि हम लोगों ने 5 इंटर किया, 5 डाल, ये 5 किस में चला आएगा, n, किसके हेल्प से, सीन के हेल्प से, n में आ गया वैल्यू। अब n के प्लेस पे कितना पुट होगा, 5 पुट होगा, जितना वैल्यू रहेगा तो n की जगह पुट होगा 5 को 2 से भागा के रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। ये मॉडुलस डिवीजन है ना, तो इससे क्या फाइंड आउट होता है, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका पूरा रिजल्ट 1 आ गया। 1 और 0 बराबर है नहीं ना, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। तो ये एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, एल्स पार्ट। और यहाँ क्या आएगा मैसेज, नंबर इज ऑफ। अगर आप 6 से इंटर करते हो तो 6 यहाँ पुट होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 क्या बचेगा, 0। 0 और 0 इक्वल हो गया, कंडीशन 2 हो गया, 2 हुआ तो ये काम कर लेगा, नंबर इज इवन। फिर एल्स ब्लॉक काम नहीं करेगा। अगर तुम्हारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, और एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है तो इफ एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर है ये प्रोग्राम। इसको लिखिए क्या आप लोग, नहीं इसको लिखो, फिर एक हम होमवर्क दे रहे हैं वो आप लोग बनाइएगा, ट्रेस कर लोगे आप लोग, कॉपी में लिख लोगे ना कोड। चलिए क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम, write a program in C++, write a program in C++ to check the given number is odd or even if the number is even, then find the Q value, Q value. Otherwise a square value. क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यस सर। क्वेश्चन ये बोले कि पहले चेक करना है आपको कि नंबर ऑड है या इवन। अगर आपका नंबर इवन है तो आपको फाइंड आउट करना है क्यूब वैल्यू, और इवन नहीं मतलब ऑड है तो फाइंड आउट करना है क्या, स्क्वायर वैल्यू बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई करके आइएगा। ठीक है, आज इंडियन क्लास का